था सूरजपुर। सूरजपुर तक पहुंचने के लिए लोगों को एक संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घनी झाड़ियों और जंगली फूलों से घिरा हुआ था। उस रास्ते के पास ही एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था, जहां से लोग अक्सर जल्दी में गुजरते थे, क्योंकि वहां हमेशा ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट गूंजती रहती थी। इस खूबसूरत और हरे भरे गांव में एक मेहनती किसान गोपाल रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना काम मत करा करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। राधा मुस्कुराकर बोली, सुन ली आपकी बात, पर अपना काम तो करना पड़ेगा ना। आखिर आप भी तो खेत में काम करते हो ना। दोनों हमेशा साथ में खुशी से रहते थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। जैसे ही गोपाल की पत्नी राधा ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी सांसें थम गईं। घर की खुशियां सन्नाटे में बदल गईं। एक दिन गांव वाले गोपाल के घर आए। गोपाल, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। गोपाल, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। गोपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं मुखिया जी, मेरी यह बेटियां ही मेरा संसार हैं। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे ही जी लूंगा। राधा की निशानी है ये, और मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वक्त बीतता गया और गोपाल की जुड़वा बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती गईं। अब पूजा और सुजाता चंचल और समझदार हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हम दोनों का स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। हाँ हाँ बिटिया, मुझे याद है। तो आप कब दाखिला दिलवाएंगे? मेरी बेटी, मैं कल ही मुखिया जी से मिलकर तुम दोनों की जन्म दाखिला लेकर आऊंगा। फिर तुम दोनों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, इस बार पक्का वादा। अगले दिन बाद गोपाल मुखिया के पास गए। मुखिया जी, मुझे पूजा और सुजाता का जन्म दाखिला चाहिए। मुखिया ने पूछा, क्या करेगा तू इसका? मैं अपनी बेटियों को पास के गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। हमारे गांव की कोई लड़की स्कूल नहीं जाती। तू परंपरा बिगाड़ेगा तो बाकी भी यही चाहेंगी। गोपाल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। परंपरा अगर बेटियों के सपनों को बांधती है तो बदलनी ही चाहिए। मुखिया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ले जा अपने कागज गोपाल, अब तेरी बेटियां भी पढ़ेंगी। गोपाल जन्म दाखिला लेकर घर चला आता है। बेटी, तुम दोनों का जन्म दाखिला मिल गया है। अब से तुम दोनों ईमानदारी से और मन लगाकर पढ़ाई करना। पूजा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मन लगाकर और ईमानदारी से ही पढ़ाई करेंगे। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उस दिन से पूजा और सुजाता रोज जंगल के रास्ते से स्कूल जाने लगीं। एक शाम की बात है, जब पूजा और सुजाता स्कूल से लौट रही थीं, तो उन दोनों ने देखा कि मुखिया जी भी उसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। तभी अचानक मुखिया जी की तबीयत बिगड़ गई और वहीं गिर पड़े। पूजा और सुजाता मुखिया जी के पास गए। सुजाता बोली, अरे मुखिया जी को क्या हो गया? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें किसी को बुलाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। पूजा ने तुरंत कहा, कोई है, कोई है। कुछ ही देर में गांव के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। रामू काका सबसे आगे थे। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मुखिया जी की तरफ देखा और बोले, घबराओ मत, सांस चल रही है, लगता है अचानक कमजोरी आ गई। सुजाता ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई, लेकिन रामू काका ने हाथ रोकते हुए कहा, पहले इन्हें सावधानी से उठाते हैं, फिर थोड़ा पानी देंगे। गांव के 2-3 और लोग आए और सब मिलकर मुखिया जी को धीरे धीरे उठाकर रास्ते के किनारे बने बड़े पेड़ की छांव में ले आए। थोड़ी देर बाद जब उनके चेहरे की सांसें सामान्य होने लगी, तो सुजाता बोली, पूजा, अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इसी बीच मुखिया जी की आंखें हल्की हल्की खुलने लगीं। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, यहाँ कैसे गिर पड़ा? पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुखिया जी आप बेहोश हो गए थे। हम स्कूल से लौट रहे थे और जैसे ही आपको देखा तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। गांव के लोग भी आ गए। मुखिया जी ने दोनों बच्चियों की तरफ कृतज्ञता से देखा और बोले, तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद मुझे और नुकसान हो सकता था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। समय बीत रहा था। पूजा और सुजाता अब 20 साल की हो चुकी थी।
गोपाल अपनी बेटियों को देखकर हर दिन मुस्कुराता था। उसे लगता था मेरी बेटियां एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गोपाल खेत से घर लौट रहा था। आसमान में बादलों की हल्की गरज थी और हवा में अजीब सी नमी। पूजा और सुजाता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार के बाद भी जब गोपाल नहीं लौटा तो दोनों बेचैन हो गईं। तभी गांव के 2 आदमी हांफते हुए उनके घर पहुंचे। बिटिया, घबराना मत। तेरे बाबू खेत से आते समय अचानक गिर पड़े। पूजा और सुजाता दौड़ते हुए वहां पहुंची। गोपाल जमीन पर निश्चल पड़ा था। बस चेहरे पर दर्द नहीं, बस एक गहरी थकान का निशान। लोगों ने बोला, लगता है दिल का दौरा पड़ा था, अब कुछ नहीं हो सकता। पूजा वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुजाता ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे वापस बुलाना चाहती हो। उस दिन सूरजपुर गांव में एक सच्चे मेहनती किसान और प्यार करने वाले पिता की मौत पर सन्नाटा छा गया। गोपाल के जाने के बाद दोनों बहनों की दुनिया बदल गई। अगली सुबह तक गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अब लड़कियां कैसे रहेंगी अकेली? जमीन तो संभाल नहीं पाएंगी, कौन देखेगा इन्हें? पूजा और सुजाता अकेली थी, पर कमजोर नहीं। गोपाल की मृत्यु को 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि लालची निगाहें उनकी जमीन पर टिक गईं। एक सुबह कुछ गांव वाले घर पर आए। देखो बेटियों, खेत संभालना आसान नहीं है। तुम पढ़ाई करो, घर देखो, जमीन हमें दे दो, हम खेती कर लेंगे। सुजाता ने सख्त स्वर में कहा। ये जमीन हमारे बाबू की है, हम किसी को नहीं देंगे। एक आदमी हंसते हुए बोला। अरे लड़की, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिना मर्द के घर कुछ नहीं कर सकता। पूजा की आंखों में आग सी जल उठी। हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। गोपाल की जमीन गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से पर थी। कुछ लोगों की नजरें पहले से थीं, पर अब मौका दिख रहा था। रात को कई बार खेत की मेड़ तोड़ दी जाती, किसी ने उनकी पानी की नहर बंद कर दी, कभी घर के बाहर पत्थर फेंके जाते। दोनों बहनें डरती जरूर थीं, पर टूटती नहीं थीं। एक शाम मुखिया जी खुद उनके घर आए। उन्होंने दोनों बहनों को देखकर कहा, मुझे सब पता चल गया है। कुछ लोग तुम्हारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर से नहीं देख सकता। सुजाता ने कहा, हमारे बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे और कुछ लोग हमारी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। घबराओ मत बेटी, तुम अकेली नहीं हो। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई थी और अब तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और सबके सामने घोषणा की। गोपाल की जमीन पूजा और सुजाता की कानूनी संपत्ति है। किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। मुखिया जी की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। जो लोग चोरी छिपे कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह लटक गए। हमें माफ कर दो बेटी, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लालच में आ गए थे। मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगा। सुजाता ने कहा, हम आपको माफ तभी करेंगे जब आप सबके सामने वादा करेंगे कि अब से कभी किसी को परेशान नहीं कीजिएगा। मैं सबके सामने वादा करता हूँ, अब से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। सुजाता ने कहा, तो ठीक है, हमने आपको माफ कर दिया। अब से पूजा और सुजाता हमारी बेटी की तरह है। कोई भी इन दोनों को परेशान नहीं करेगा। इन दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अरे बेटी, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी ना, और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पूजा और सुजाता अब दोनों खुशी से रहने लगे और साथ ही साथ खेत का काम भी करती। और हाँ दोस्तों, हमें कभी भी किसी की मदद करने का